अस्सलाम वालेकुम जी। जॉइंट फैमिली में रहते हुए एक सबसे बड़ा इशू ये आता है कि अक्सर पेरेंट्स आके हमें कंप्लेंट करते हैं कि जी फलां दादी ने कह दिया या नानी ने कह दिया या चाचा मामे ताई किसी ने कह दिया कि जी आपका बच्चा जो है ये डिलेड माइलस्टोन्स के साथ है, यानी बाकी बच्चों की निस्बत जो है ना इसकी ग्रोथ कम हो रही है। हमारे बच्चे ने तो इस महीने में बैठना शुरू कर दिया था, हमारे बच्चे ने 7 महीने की एज में खड़ा होना शुरू कर दिया था, 8 महीने की एज में चलना शुरू कर दिया था। तो आपका बच्चा जो है ना बाकी बच्चों की निस्बत लेट ग्रो कर रहा है या उसकी सेहत अच्छी नहीं है, वो दिखने में कमज़ोर महसूस होता है, आपका बच्चा बाकी बच्चों से पीछे है, ज़हनी तौर पर भी कमज़ोर है, इतना एक्टिव हमें नहीं नज़र आता। तो ये अक्सर इशू जॉइंट फैमिलीज़ में रहता है। पेरेंट्स हमारे पास अक्सर आते हैं तो इस कंसर्न के साथ आते हैं कि हमारे बच्चे में कोई इशू है या नहीं। तो अभी आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सा टिप बताऊंगा जिसको आप इजीली अपने बच्चों में असेस कर सकते हैं कि आपको अपने बच्चों की सेहत या डेवलपमेंट के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत है या नहीं। आपको सिर्फ बच्चों में ये देखना है कि अगर आपका बच्चा, जो हमारे पास गोल्डन माइलस्टोन्स के रूल्स हैं कि बच्चे ने 3 महीने में नेक कोडिंग करनी है, 6 महीने में बैठना है, साल के एज में खड़े होना है, अगर उनसे थोड़ा सा लेट हो यानी 1 या 2 महीने लेट हो लेकिन अपनी एक्टिविटीज़ अचीव कर रहा हो तो कोई मसला नहीं है। बच्चा अपनी एक्टिविटीज़ नॉर्मली अचीव कर लेगा और आगे के माइलस्टोन्स भी जो है अचीव कर लेगा। परेशानी सिर्फ तब है कि अगर आपका बच्चा लेट माइलस्टोन्स के साथ है, यानी आपको खुद फील हो रहा है कि बाकी बच्चों की निस्बत वो ज़रा लेट ग्रो कर रहा है या फिर अपने जो माइलस्टोन्स है वो थोड़ा लेट सीख रहा है, उसके साथ साथ आपने 5 ऐसी चीज़ें चेक करनी है जिनको देख के आप बच्चे में ये देख सकते हैं कि उसमें कोई इश्यूज आ रहे हैं नहीं। आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि बच्चे का जो सोशल सर्कल है, उसकी जो सोशल एक्टिविटीज़ है वो कैसी हैं। बच्चा अपने बहन भाइयों के साथ, अपने कजन्स के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद आपने ये चेक करना है कि बच्चे में स्पीच डिले तो नहीं है, बच्चा कुछ साउंड्स प्रोड्यूस कर रहा है, बच्चे ने अपनी एज के हिसाब से बोलना शुरू किया या नहीं, वो कुछ वर्ड्स बोलता है, वो कोई अल्फ़ाबेट्स ज्वाइन करना शुरू कर रहा है या नहीं कर रहा। उसकी स्पीच का आपने चेक करना है। या अगर बच्चे की एज छोटी है तो वो साउंड्स निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा, आपको ये चेक करना है कि उसकी स्पीच है या नहीं है। उसके बाद आपने बच्चे में चेक करने के वो आई कॉन्टैक्ट जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ या अपने सिबलिंग्स के साथ कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद आप ये देखेंगे कि बच्चे में ग्रोस मोटर फंक्शंस कैसे हैं, यानी उसकी जो एक्टिविटीज़ कैसी हैं, अपनी वो गर्दन की मूवमेंट उसकी कैसी है, अपने बाजुओं की मूवमेंट कैसी है, अपने पाँवों को किस तरह से मूव कर रहा है, यानी उसकी ग्रोस मोटर एक्टिविटीज़ अगर वो ठीक हैं तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ आपको फाइन मोटर जो फाइन एक्टिविटीज़ है उनको चेक करना है कि बच्चा छोटी चीज़ों को ग्रिप कर लेता है, अपना फीडर जो है उसको होल्ड कर लेता है, अपने टॉयज़ जो हैं उनको ग्रिप कर लेता है, उनके साथ खेल लेता है, अपने फिंगर्स की मूवमेंट जो है वो प्रॉपर कर रहा है या नहीं कर रहा। आपको ये 5 चीज़ों को चेक करना है और ये 5 चीज़ें अगर बच्चे में नॉर्मल हैं लेकिन बच्चा बाकी बच्चों की निस्बत 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना जो है वो लेट उसकी डेवलपमेंट हो रही है तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। बच्चे अपनी जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा लेट कुछ कंडीशंस में हो जाते हैं, हर इंडिविजुअल जो है बाकियों से डिफरेंट होते हैं, तो उनमें ये चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, बच्चा डेवलप करना शुरू कर देता है, अपने माइलस्टोन्स जो है उनको अचीव कर लेता है अनटिल अनलेस उनमें जो बाकी जो 5 सिम्टम्स हैं या 5 साइंस हैं वो ना मौजूद हो। अगर आपकी कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको बच्चा लेट माइलस्टोन्स के साथ भी, यानी उसके माइलस्टोन जो है वो थोड़ा लेट चल रहे हैं, उसके साथ साथ आपको ऐसा फील होता है कि उसमें कुछ स्पीच में इश्यूज आ रहे हैं, उसकी सोशल जो एक्टिवेशन है बाकी पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, उसमें कोई इशू आ रहा है, उसका आई कॉन्टैक्ट प्रॉपर नहीं है या फिर उसके ग्रोस मोटर में या उसके फाइन मोटर फंक्शनिंग में कोई इशू आ रहा है, तो तब आपको परेशानी की बात है और तब आपको फिक्रमंद होना चाहिए या फिर अपने जो थेरेपिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ घर में अक्सर ऐसा होता है कि जो जॉइंट फैमिलीज होती है वहाँ पे पेरेंट्स जो हैं या फिर सराउंडिंग में कोई भी घर के ग्रैंडफादर्स, ग्रैंडमदर हैं या फिर कोई भी ताया, चाचू, मामू वगैरह कोई भी होते हैं, वो अपने बच्चों के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं और हर बच्चा जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट ग्रो कर रहा होता है। हर बच्चे की फिजिक डिफरेंट होती है, हर बच्चे का वेट डिफरेंट होता है, उसकी हाइट डिफरेंट होती है, उसकी एक्टिविटीज़ लर्न करने की जो कॉग्निशन है वो डिफरेंट होती है। आपने बस ये चेक करना है कि बच्चे की 5 चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए, उसकी कॉग्निशन नॉर्मल होनी चाहिए, उसकी स्पीच नॉर्मल होनी चाहिए, उसके सोशल इंटरेक्शन नॉर्मल होना चाहिए, उसकी ग्रोस मोटर, उसकी फाइन मोटर, उससे 5 चीज़ें नॉर्मल होंगी। उसके बाद अगर बच्चे में कोई माइलस्टोन्स थोड़े से लेट हों भी तो बच्चा टाइम के साथ थोड़ा सा टाइम उस पर लेता है लेकिन वो रिकवर करना उनको शुरू कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जिसमें माइलस्टोन्स डिले होने के साथ साथ इन 5 चीज़ों में कोई इशू आ रहा है और आप उसकी असेसमेंट करवाना चाहते हैं या हमें कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।